Hello students, today we will see again third topic admission of partner practical problem. We start now. Page number 161. We see the third topic again admission of partner. We open three accounts: प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंबाइन ओपन करना है और बैलेंस शीट्स आपको ओपनिंग बैलेंस शीट मोस्टली यहाँ पे इस अकाउंट इस चैप्टर में आपको ओपन करना है. इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डेबिट क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड. Liability, assets. Liability also show credit balance. Assets also show debit balance. Assets हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, liability हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपके पास आपका खुद का जो बुक है, टेक्स्ट बुक आपको चाहिए, एक रफ पेज चाहिए और सेपरेट जो बुक नोटबुक आपने मेंटेन किया हुआ है रजिस्टर, उस रजिस्टर में आपको इसका कैलकुलेशन करना है. सो नाउ मेरे साथ में स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है आपका 161, 161. क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. द नेम ऑफ द पार्टनर, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. विक्रम एंड प्रज्ञा. विक्रम एंड प्रज्ञा आर पार्टनर. दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस. 2:3 ratio is given there and closing balance sheet is given into this question number 1 and some important adjustment also given into after balance sheets. आपको ओपनिंग बैलेंस शीट क्रिएट करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के बैलेंस आपको दिए हुए लायबिलिटी और एसेट्स, व्हिच यू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट. ये ओपनिंग बैलेंस शीट आपको इस चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करना है. इसके बाद में जो स्टेप्स है अकाउंट ओपन करने की, पहली स्टेप से अकाउंट ओपन करना, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कहा गया आपको, दोनों का स्पेसिफिक तरीका है. अभी कहा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करो, ऑल पार्टनर्स कंबाइन ओपन करना है. यह आपका विक्रम, प्रज्ञा एंड अभी जो आपका थर्ड पार्टनर आपका है अवनी. अवनी इज द थर्ड पार्टनर्स, एडमिटेड द थर्ड पार्टनर्स. लायबिलिटी एंड एसेट्स, ये तीन अकाउंट्स आपको हर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर आपको सॉल्व करना है. इस टॉपिक के अंदर अगेन आपको जनरल एंट्री भी पूछी जाती है. जनरल एंट्री पूछी गई तो आपको ओनली पास द जनरल एंट्रीज, वहां पे आपको खाली जनरल एंट्री वहां पे पास करना है. फिर वहां पे अकाउंट ओपन करना नेसेसरी नहीं होता है. खाली प्रॉफिट की रकम कैलकुलेट करने के लिए एक रफ में जनरल एंट्री पूछी गई तो आपको रफ में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसपे से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्री करना पड़ती है प्रॉफिट की, इसलिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है रफ के अंदर. मगर आपको अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया, ओपन करने के लिए कहा गया, प्रिपेयर 3 अकाउंट्स. फर्स्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसे अनदर वर्ड में कहा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको ओपन करना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ओपन करना है, दोनों में से एक अकाउंट आपको एग्जाम में लास्ट सेंटेंस में आपको दिया जाता है. सो विच वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. वहां पे आपको प्रॉब्लम क्या करना है, केयरफुली रीड करना है, लास्ट सेंटेंस तक, लास्ट वर्ड तक आपको सेंटेंस तक उसको रीड करना है. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, देन आफ्टर वी हैव सी स्टेप बाय स्टेप. पहला स्टेप से आपको अकाउंट ओपन करना. दूसरा स्टेप है आपका एडजस्टमेंट जो आपको दिए हुए बैलेंस शीट के नीचे, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको एग्जाम के अंदर दी जाती है क्वेश्चन पेपर में, उसके नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे कहते हैं एडजस्टमेंट. उस एडजस्टमेंट की टिक मार्क करना है. हर एवरी एडजस्टमेंट या 2-4 इफेक्ट, हमेशा की तरह एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट आपको करना है. एडजस्टमेंट आप रेड पेन से मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बताने वाला हूँ, एंट्री पास करके मैं बताने वाला हूँ, और ब्लैक पेन से सिंगल इफेक्ट. ओके, समझ में आने के लिए. इसके बाद में अकाउंट ओपन करना, एडजस्टमेंट की टिक मार्क करना, एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट करना. उसके बाद में फर्स्ट अकाउंट क्लोज करना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में. इस तरह आपको ये अकाउंट कोड क्लोज करते जाना है और लास्ट में बैलेंस शीट की टोटल आपकी विदाउट एनी डिफरेंस टैली होती है. ये आपका गणित का ये टैली आपका हो जाता है ना, आपका गणित पूरा बराबर. स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं तो प्रॉब्लम इजी है कैलकुलेशन. तो पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट देखते हैं. क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड आपको दी गणित के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर, वो पहले लायबिलिटी साइड सॉल्व करेंगे, बाद में एसेट साइड टिक मार्क जहां पर आए वहां पर एडजस्टमेंट रीड करेंगे और एडजस्टमेंट का उसका एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे, उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे. ओके, फर्स्ट वी रीड प्रॉब्लम केयरफुली, देन आफ्टर वी कैन कैलकुलेट द आंसर्स.
Vikram and Pradnya are partner. Share profit and loss in the ratio of 2:3 respectively. 2 फर्स्ट पार्टनर का विक्रम का हिस्सा और प्रज्ञा का हिस्सा 2:3 यानी फर्स्ट जो 2 हिस्सा है वो है विक्रम का और प्रज्ञा का हिस्सा है, उसमें पार्ट है 3 यानी 2/5 एंड 3/5 और रेशियो हमको निकलता है. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 वाज एज एंटर. नीचे दी आपको बैलेंस शीट 31st मार्च की. लायबिलिटी साइड में आपको दिया क्रेडिटर्स कैपिटल विक्रम और प्रज्ञा. क्रेडिटर्स है आपके 1,05,000, कैपिटल है 75,000, 75,000 दोनों की सेम है 75,000 75,000. लायबिलिटी साइड में हमने 3 आइटम्स आपको दिए गए. एसेट साइड में जाते हैं. कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स. कैश है आपका 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 37,500, प्लांट है आपका 45,000, फर्नीचर है आपका 3,000, स्टॉक है आपका 75,000 एंड डेटर्स है आपका 87,000 और बैलेंस की टोटल है 2,55,000. लायबिलिटी साइड 2,55,000 लायबिलिटी साइड. हमेशा आपको बैलेंस शीट टैली कर ही दी जाती है. उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके दे एग्री टू एडमिट. दे एग्री टू एडमिट. एडमिट के नीचे आपको अंडरलाइन करना है. फिर आपको समझ में आता है एग्जाम के अंदर कि ये प्रॉब्लम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का है. रिटायरमेंट के प्रॉब्लम में वहां पर रिटायरमेंट वर्ड आता है तो रिटायरमेंट का वो प्रॉब्लम है. डेथ जो चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर का उसमें डेथ ऑफ पार्टनर्स के नीचे अंडरलाइन करना है. समझ आता है कि डेथ ऑफ पार्टनर्स का आपको कैलकुलेशन करना है. एंड तीनों ही टॉपिक आपको एग्जाम में तीनों में से 2 टॉपिक आते हैं. एडमिशन ऑफ पार्टनर को और आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एडमिशन ऑफ पार्टनर को और आता है डेथ ऑफ पार्टनर. इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर ये फर्स्ट सीक्वेंस आपका कम हो सकता है. फर्स्ट का सेकंड आ सकता है, सेकंड का फर्स्ट में आ सकता है, रिटायरमेंट पहले आ सकता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर बाद में आ सकता है. इस टाइप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. इसलिए रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. एडमिशन का प्रॉब्लम है या रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है या डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम है, वो आपको पहले एग्जाम में केयरफुली आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको करना है. यहाँ पे आप रीड करते हैं दे एग्री टू एडमिट. एडमिट मीन्स उसने प्रवेश दिया नए भागीदार को. उसका नाम था अवनी, द नेम ऑफ द पार्टनर. थर्ड पार्टनर दे एडमिट द थर्ड पार्टनर नेम ऑफ द अवनी एज पार्टनर ऑन 1st April 2018. 1st April 2018 ओपनिंग बैलेंस आपको दिए हुए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. नीचे दिए टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा आप देखते हैं. पहला टर्म्स आपको दिए हुए अवनी शैल ब्रिंग 1/4 शेयर्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. जब 1/4 शेयर्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि इनका जो कैपिटल बैलेंस है वो आपको एडजस्ट करना है बैलेंस शीट बगैर कैपिटल अकाउंट का, तब 1/4 का आपको रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा. यानी सैक्रिफाइस जो रेसिप्रोकल न्यू रेशियो कैलकुलेट करते वक्त रेसिप्रोकल रेशियो आपको कैलकुलेट करके रेसिप्रोकल रेशियो का फॉर्मूला यूज करके आपको उसका कैलकुलेशन आपको करना है. सेकंड है ही शैल बी ब्रिंग 37,500 कैपिटल. यानी अवनी का कैपिटल न्यू पार्टनर का कैपिटल है 37,500 एंड 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल उसने क्या 30,000 रुपया लाया. तो गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. न्यू पार्टनर जब आप एडमिट करते हैं तो सब कुछ तो भी लेकर आता रहता है. 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट वो लेकर आए. उसका कैपिटल उसका था 37,500 और ये आल्सो ब्रिंग गुडविल. गुडविल का और रिजर्व जो रहता है जनरल रिजर्व इफ गिवन इन आवर क्वेश्चन. आपको इस क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व नहीं दिए मगर एडजस्टमेंट में आपको गुडविल दिए. तो गुडविल आपको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है टू देयर ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो कितना है आपका 2:3 यानी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो. थर्ड एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 45,000. ओल्ड वैल्यू आपको दी हुई 31st मार्च जो आपके बैलेंस शीट है क्वेश्चन पेपर में दी हुई. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको 37,500 और न्यू वैल्यू जो है 45,000. तो 45,000 अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखना है न्यू ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर. और जो डिफरेंस आता है फिर एप्रिसिएट या डिप्रिसिएट उसका कंपेरिजन करना है. एसेट एप्रिसिएट होती है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, एसेट डिप्रिसिएट होती है तो डेबिट साइड में लिखना है. इसका फॉर्मेट मैंने इसके पहले का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसके अंदर आपको मैंने डिटेल्स में बताया हाउ टू प्रिपेयर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉब्लम एडमिशन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स हाउ टू प्रिपेयर नाउ. उसका मैंने स्पेसिफिक आपको दिया हुआ है. उस स्पेसिफिक थोड़ा उस वीडियो के अंदर आप देख लीजिए. एप्रिशिएट होती है तो क्रेडिट साइड में, डिप्रिशिएट होती है एसेट तो डेबिट साइड में. एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट में, लायबिलिटी आपकी डिप्रिशिएट होती है कम होती है डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में आपको लिखना है. ये एसेट्स और लायबिलिटी के इंक्रीज एंड डिक्रीज के रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है. इट इज आपके अकाउंट का नेम क्या है रीवैल्यूएशन. आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना है. नई कीमत आपको दी जाती है वो कम हुई या ज्यादा हुई उसका कंपेरिजन आपको वहां पे करना है. ठीक है. नंबर 3 लैंड एंड बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 45,000 और प्रॉब्लम के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 37,500. आपने टिक मार्क करके रखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का. 37,500 आपका अमाउंट
पहले का है, बाद में का कितना है 45,000, यानी लैंड की इसमें क्या हुआ 37,500 और एडजस्टमेंट में दी हुई न्यू वैल्यू कितनी 45,000। तो इसमें आपको दोनों फिगर जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो 45,000 इज अमाउंट ऑफ हाईएस्ट, यानी अप्रिशिएट वैल्यू इन आवर लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू थी 37,500, 37,500 और न्यू वैल्यू कितना आपका 45,000, यानी 37,500 की कितनी हुई आपकी एसेट्स 45,000, यानी उसमें क्या किया ग्रोथ हुआ, यानी वो क्या हुआ इंक्रीज हुआ, यानी क्या हुआ एप्रिशिएट वैल्यू इन लैंड एंड बिल्डिंग उसे कहा जाता है। तो एप्रिशिएट हुआ एसेट्स, तो डिफरेंस जो आएगा एप्लिंग का लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, जो डिफरेंस आता है 37,000 में से 45,000 में से 37,500 जो आप माइनस करते हो 7,500 जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज एप्रिशिएट वैल्यू इन आवर लैंड एंड बिल्डिंग। ये होगा आपका दैट्स नंबर 3, उसका जो टिक मार्क आपने करके रखा हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से हमेशा डेटर्स के ऊपर होता है और हमेशा माइनस होता है, माइनस होता है यानी वो डिक्रीज द वैल्यू इन आवर डेटर्स, डेटर्स में से वो माइनस करना है आपको, उसकी वैल्यू लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, आपको उसका सेकेंड प्राप्त करना है। स्टॉक वैल्यूड एट 82,500, सेम लैंड एंड बिल्डिंग की सारी का एडजस्टमेंट है। स्टॉक की न्यू ओल्ड वैल्यू देखो कितना है, स्टॉक आपके पास है 75,000 75,000 है और न्यू वैल्यू आपकी 87,500, दोनों में का डिफरेंस कितना आता है, यानी नया वैल्यू कितना है 82,500, ये ज्यादा है और पुराना वैल्यू कितना है ओल्ड वैल्यू 75,000, दोनों में का डिफरेंस कितना आता है 7,500। इट इज एप्रिशिएट वैल्यू इन आवर स्टॉक उसे कहा जाता है, यानी आपका स्टॉक 7,500 से क्या होगा बढ़ गया। तो जब एसेट एप्रिशिएट होती तो राइट डाउन द क्रेडिट साइड ऑफ फिर एडजस्टमेंट अकाउंट, एप्रिशिएट होती है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, एसेट डिप्रिशिएट होती है तो डिक्रीज इन वैल्यू होती है आपकी एसेट की तो डेबिट में लिखना है। ओके, ये रूल्स आपको इस चैप्टर के अंदर फॉलो करना है और एडजस्टमेंट का सेकंड रिपीट करना है। ओके ठीक है, तो पहले अकाउंट ओपन करना, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना, एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट करना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना, कॉमन कैपिटल अकाउंट आपको कॉमन प्रिपेयर करना है तीनों का, तीनों पार्टनर का ए बी, अपने पार्टनर का नाम क्या है विक्रम, प्रज्ञा एंड अविनी, तीनों का कॉमन आपको ओपन करना है। मैंने शॉर्ट की यूज किया VPA, आपको पूरा लिखना है एग्जाम के अंदर। विक्रम, प्रज्ञा एंड अविनी आर पार्टनर्स, दे आर कॉमन कैपिटल अकाउंट व्हिच शुड बी ओपन नाउ। एंड एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट करना है, कॉमन का कैपिटल अकाउंट ओपन करना है, बैलेंस शीट ओपन करना है, पहले अकाउंट आपको क्लोज करना है, पेयर एडजस्टमेंट अकाउंट उसका डिफरेंस निकालना, जो आता है डेबिट में फर्क आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में लॉस हुआ तो डेबिट में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद में बैलेंस की टोटल, इसका डिफरेंस बैलेंस को आप ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपकी एज पर और टेक्स्ट बुक के अनुसार टैली हो जाती है। ओके, टुडे नाउ वी स्टार्ट हियर, अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को वन बाय वन। साथ में एक रफ पेज रखो वर्किंग नोट के लिए, मैंने वर्किंग नोट के लिए जगह रखी हुई है, यहाँ पे पूरा प्लस माइनस इंटू करेंगे, क्लियर फिगर यहाँ पर लिखेंगे, कैलकुलेशन क्लियर कट यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना है आपको, सीधा सीधा लिखना है आपको। फर्नीचर उसका कैलकुलेशन ज्यादा काट छाट नहीं करना है, उसकी ओवर राइटिंग नहीं करना है उसको, ठीक है। तो देखते हैं अभी फर्स्ट रफ पेज साथ में रखो, आपका रजिस्टर जो आपने आपका आंसर सॉल्व करना है वो सामने रखो, और टेक्स्ट बुक नंबर HSC बोर्ड का जो आपका टेक्स्ट बुक है 161 पेज नंबर सामने रखो और स्टार्ट करना है साथ में। फर्स्ट वी सी द लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड में आपका रेशियो है 2:3, हाँ ये बाजू में लिख के रखते हैं, आपका रेशियो कितना है ओल्ड रेशियो, आपका ओल्ड रेशियो आपका कितना है 2:3, दैट इज 2/5 एंड 3/5, ये आपका रेशियो है दोनों का, 2/5 और 3/5। ये आपका पहला विक्रम का और दूसरा जो आपका पार्टनर है उस पार्टनर का आपका प्रज्ञा, नेम ऑफ द स्टॉक ऑफ पार्टनर, और थर्ड पार्टनर 1/4 शेयर्स फ्यूचर प्रॉफिट लाएगा अविनी। ये तीन पार्टनर आपके विक्रम, प्रज्ञा एंड अविनी। सो रेशियो निकाल करके प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इनटू 2:3, ये ओल्ड रेशियो है और आपको न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है रफ में, बाद में कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट के अंदर। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट आपका 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट, उसके लिए न्यू रेशियो जो प्रॉफिट आएगा वो नया पार्टनर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। 1/4 शेयर्स फ्यूचर प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट के नीचे अंडरलाइन करो उस सेंटेंस के नीचे, फ्यूचर प्रॉफिट 1/4 उसका है, इसलिए विच कैलकुलेट रेशियो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और न्यू रेशियो आपको तीनों का ही, अभी कितना सेक्रीफाइस ये दोनों ने किए, विक्रम और प्रज्ञा ने कितना सेक्रीफाइस, नया पार्टनर जो आया उसके लिए कितना अपना खुद का सेक्रीफिकेशन उसमें दिया हुआ है, सेक्रीफाइस करना है, त्याग करना, अपना कुछ हिस्सा उनको थर्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको देना, फिर कितना दिया वो कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, उसे कहते हैं फ्यूचर प्रॉफिट। 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट आपको न्यू रेशियो से कैलकुलेट करके आपको नया रेशियो तीनों का आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस दोनों ने कितना किया, ओल्ड पार्टनर ने, विक्रम और प्रज्ञा ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसके लिए आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पहले देखते हैं लायबिलिटी साइड, कैपिटल आपको दिया हुआ है, पहला है क्रेडिट लॉस, क्रेडिट लॉस इज लायबिलिटी,
उसके ऊपर एडजस्टमेंट का टिक मारनी है, राइट डाउन तो लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, इसका एडजस्टमेंट ये डायरेक्ट बाहर निकलो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट है आपका 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 आपका अमाउंट है, 1,05,000। उसके बाद में कैपिटल विक्रम एंड प्रज्ञा। लायबिलिटी साइड है हमेशा क्रेडिट साइड होती है, लायबिलिटी साइड का कैपिटल या लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट साइड जो शो करता है, और एसेट साइड हमेशा डेबिट साइड होती है। तो लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है, उनका कैपिटल अपन आपके पास है, सो राइट डाउन टू क्रेडिट साइड, कैपिटल उनका कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और इनकम कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, सो इट इज कैपिटल ऑफ विक्रम एंड प्रज्ञा। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस देखो राइट डाउन तो बैलेंस 75,000 दोनों का सेम है, 75,000 देखिए आपने बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में अभी का अभी मालूम नहीं, नया पार्टनर है उसका डैश कर दो, उसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए अभी का आगे आपका बैलेंस यहाँ पे कैपिटल का लेना होगा। अब लायबिलिटी साइड कंप्लीट क्या किया आपने, क्रेडिट साइड में लिखे क्रेडिटर साइड लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स लिखे, एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट बाहर कॉलम आउटर कॉलम में लिखे, और बाद में पार्टनर्स का कैपिटल आपको दिया था। मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन विक्रम एंड प्रज्ञा 75,000 ओके। आपकी लायबिलिटी साइड ओवर हो चुकी है। अभी आते हैं एसेट साइड की ओर। एसेट साइड में पहला है कैश के आपके एसेट है, तो कैश पूरा ऊपर बाहर लिखो, कैश कितना है कैश एसेट साइड में लिखो 75,000, वहां पे 7,500 दिया है किताब के अंदर, एक जीरो उसमें प्लस करो, 75,000 है वो टोटल कितना है आपका 75,000। ये कैश आपको किताब के अंदर प्रिंट मिस्टेक है, वहां पे 7,500 दिया हुआ है, तो एक जीरो वहां पे प्लस कर लो, एक जीरो उसका डीटीपी प्रॉब्लम है, 75,000 रुपए आपकी कैश है, वो कितना है 75,000। वहां पे कितना है आपका प्रॉब्लम के अंदर टेक्स्ट बुक में 7,500 है, वो डीटीपी प्रॉब्लम था। एक्चुअल कैश अमाउंट आपको लेना है 75,000। तो आपका प्रॉब्लम टैली नहीं होगा, जब आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे नहीं होंगे तो कंफ्यूज हो जाता है आपको। बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, इनर साइड में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट, राइट हैंड अमाउंट 37,500, 37,500, 37,500। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखो या आउटर कॉलम में एक्चुअल फिगर आपको लिखना है, इनर में लिखो और एडजस्टमेंट उसका रीड करो पहले। एडजस्टमेंट क्या है देखो उसका, एडजस्टमेंट है रेड पेन से करिए एडजस्टमेंट आपका एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू वैल्यूड एट 45,000, 45,000 है वैल्यूड है, 45,000 जो अमाउंट है वो बाहर लिखो 45,000 वैल्यूड है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आता है, प्लस करना है माइनस करना है, प्लस करना पड़ता है, इसे कहते हैं एप्रिसिएट वैल्यू, एप्रिसिएट वैल्यू कितना एप्रिशिएट होता है आपका 7,500, टोटल करो 35,000 आना चाहिए, 45,000 0,0,0,10 45,000। इसका सेकंड इफेक्ट करना है, एप्रिशिएट वैल्यू है, एसेट आपकी इंक्रीज हुई एप्रिशिएट हुई, राइट हैंड टू द क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड लगा तो अभी मेंशन करो 37,500, बड़ा फिगर पहले लो, हाईएस्ट बड़ा फिगर कितना आपका 45,000 माइनस 37,500 यानी कितना एप्रिशिएट होगा 7,500। ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ 7,500 का, एवरी एडजस्टमेंट है 240 इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट है 240, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होना चाहिए। पहला इफेक्ट हुआ 35,000 जो वैल्यू है एडजस्टमेंट को बाहर लिखना है आपको आउटर कॉलम में, उसमें जो डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसलिए एप्रिशिएट वैल्यू बोलना है, माइनस होता तो क्या बोलते हैं आप बोलते थे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएट द वैल्यू ऑफ या डिक्रीज द वैल्यू इन आवर एसेट्स, उसे कहा जाता था। यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है इसे कहते हैं एप्रिशिएट, कम होती है तो उसे क्या कहते हैं डिप्रिसिएट। यहाँ पे एप्रिशिएट हुआ प्लस किया है, वैल्यू एप्रिशिएट होती तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, डिप्रिशिएट होती तो आप डेबिट में लिखते थे। ओके, एडजस्टमेंट नंबर आपका जो थर्ड था वो आपका ओवर हो चुका है। अभी हम एसेट साइड की ओर जाते हैं। एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आपका प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर रखो प्लांट कितना है देखो, प्लांट का वैल्यू एक्चुअली लिखो बाहर फर्क से 45,000, एडजस्टमेंट है डायरेक्ट लिखो प्लांट 45,000, प्लांट 45,000। उसके बाद में लो फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर लिखो इधर में लिखो कॉलम अमाउंट उसका फर्नीचर का अमाउंट कितना है देखो, एज पर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 161 3,000। फर्नीचर कितना है आपका
3000। उसके ऊपर एडजस्ट नंबर 3 आपको दिया हुआ है, एडजस्ट नंबर 3 फर्नीचर के ऊपर है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 45,000 एंड टू बी फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएट 10%, माइनस 10% डिप्रिशिएशन, माइनस 10% डीपी। किसके ऊपर निकालना है? ऑन 3000 के ऊपर 10% डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। रफ में देखो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, 3000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100। 10% से एक जीरो कम कर दे तो आने वाला अमाउंट आपका 10,000 से रहता है, 10% से आपका रहता है, डिवाइडेड बाय 100 तो कितने का? 300 माइनस। डिप्रिशिएशन हमेशा माइनस करता है, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस, आपका लॉस होता है, इसको माइनस करना पड़ता है। डिप्रिशिएशन कितना है? 300 माइनस करो इसमें से माइनस करो 300 कितना रहता है? 2,700। सेकंड इफेक्ट किसका करना है? इस 300 का। ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ। सेकंड इफेक्ट आपकी यहाँ पे वैल्यू फर्नीचर क्या होगा? आपका डिप्रिशिएट हुआ, कम हुआ, एसेट कम हुई तो कहां लिखना है आपको? पीआर एडजस्टमेंट अकाउंट टू फर्नीचर डिप्रिशिएटेड, टू फर्नीचर अकाउंट ब्रैकेट में डिप्रिशिएटेड कितने से डिप्रिशिएटेड हुआ? 300 से। ये होगा आपका सेकंड इफेक्ट। प्लस किया तो सेम साइड, माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ और हैंड के अपोजिट साइड में। राइट हैंड साइड में आपने माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, माइनस किया तो अपोजिट साइड में, और प्लस किया तो सेम साइड। ये तो यहां प्लस किया तो यहां पर आया, यानी सेम साइड है। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड, प्लस किया लेफ्ट हैंड राइट हैंड, प्लस किया तो सेम साइड में। एक आधा आइटम प्लस होता है, एक आधा आइटम आप प्लस करते हैं, एटम प्लस करते तो सेम साइड ऑफ और हैंड, सेम साइड ऑफ अवर हैंड, आपके हाथ के सेम साइड में। और एक आधा आइटम आपका माइनस होता है, एक आधा आइटम आपका माइनस होता है तो अपोजिट साइड ऑफ और हैंड, अपोजिट साइड ऑफ आवर हैंड, आपके हाथ के अपोजिट साइड में आपको लिखना है। प्लस हुआ तो सेम साइड, अपोजिट माइनस हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ और हैंड, हाथों के साइड में, डेबिट की साइड में, हाथों के साइड। थोड़ा ध्यान रखो आपके एग्जाम समझ में आने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट होगा आपका। एडजस्टमेंट रफ वर्किंग में जगह है नहीं करते, थोड़ा कम कर देते हैं, अपनी जगह बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये होगा आपका एडजस्ट नंबर 3 ओवर। उसके नीचे बाद में पढ़ते हैं स्टॉक। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, पहले स्टॉक लिख लो कितना है स्टॉक, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर में लिखो स्टॉक। स्टॉक पेज नंबर 161, 75,000 आपका स्टॉक है, 75,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट रीड करते हैं, पहले एडजस्टमेंट रीड करते हैं। स्टॉक के ऊपर कौन सा एडजस्टमेंट देखो, 6 नंबर का एडजस्टमेंट है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500, 82,000 जो वैल्यूड है वो बाहर लिखना है, 82,500। यानी कितने से स्टॉक यहाँ पे एप्रिशिएट हुआ? 75,000 कम है, 82,000 जो वैल्यूड ज्यादा है। सो स्टॉक एप्रिशिएटेड वैल्यू, एप्रिशिएटेड वैल्यू इन स्टॉक कितना वैल्यू पे एप्रिशिएट हुआ? प्लस करना पड़ेगा आपको 82,500 आने के लिए। आंसर एडजस्टमेंट में दी हुई फिगर आपको आउटर कॉलम में लिखना है। 75,000 में से कितने प्लस करना पड़ेंगे 82,000 आने के लिए? देखो 75,500, 75,500 आपको प्लस करना पड़ेंगे। दोनों की टोटल करके देखो 7 और 5 12, 82,000 आपका आता है। तो सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ एडजस्टमेंट। सेकंड इफेक्ट, सेकंड एप्रिशिएट वैल्यू इन स्टॉक बाय स्टॉक अकाउंट इंटू ब्रैकेट एप्रिशिएटेड स्टॉक। कितना अप्रिशिएट हुआ? 7,500। फिर एक बार ध्यान रखो, प्लस किया तो सेम साइड, यहां पर प्लस हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर प्लस हुआ तो सेम साइड, ये प्लस हुआ सेम साइड, माइनस हुआ तो यहां लिखते था डिप्रिशिएट रहता था। प्लस हुआ अपना 82,000 में से प्लस किया, आपने प्लस करना पड़ रहा है क्योंकि 82,500 आपका वैल्यू स्टॉक रिवैल्यूड है, नया स्टॉक आपका है जो एडिशन में दिया हुआ है। और ओल्ड स्टॉक जो आपका बैलेंस में दिया हुआ है 31 मार्च का, वो 75,000 है। पुराना स्टॉक आपका 75,000 है, नया स्टॉक कितना आपका 82,500। यानी आपका स्टॉक क्या होता है, वो एप्रिशिएट हुआ। सो राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ आवर पीआर एडजस्टमेंट अकाउंट। देन द एसेट्स आर एप्रिशिएटेड, राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ आवर पीआर अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट के आपको एसेट साइड यानी क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ता है। इट्स आवर इनकम। नेक्स्ट डिवेंचर्स, सॉरी डेटर्स आपको दिया हुआ है। सो डेटर्स आपको दिया हुआ है, डेटर्स का अमाउंट होता है। संजय डेटर्स कितना देखो, डेटर्स आपके पास है 87,000, एडजस्टमेंट इनर साइड में देखो 87,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट रीड करते हैं। हमेशा डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट माइनस होने वाला होता है, प्लस डेटर्स में नहीं होता है। जैसा डिप्रिसिएशन माइनस होता है, डिप्रिसिएशन कभी भी प्लस नहीं होता, डिप्रिसिएशन इज लॉस ऑफ द बिजनेस। उसी तरह डेटर्स में से आरडीडी या बैड डेब्ट्स हमेशा
माइनस होता है, उसको माइनस करना पड़ता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल की आपको प्रोविजन करना वहां पर इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्डे डेटर्स, -5% RDD ऑन डेटर्स। एडजस्टमेंट रेट पेंशन मैं बता रहा हूं 5% RDD ऑन डेटर्स, 5% RDD रिड्यूसिंग डाउटफुल डेट्स। इसके ऊपर निकालना 87,000 के ऊपर आपको 5% कैलकुलेट करना है। रफ वर्किंग में करते हैं डेटर्स, DRS लिखते हैं डेटर्स को 87,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, ये 2 0 कम गया, डिवाइड इंटू 5, 4,350। या क्या होगा 5% है 4,350 माइनस करो 87,000 में से माइनस करो 43,350, 4,350 कितना आता है 82,650 माइनस करने के बाद कितना रहता है, माइनस करने के बाद 82,650 82,650। ये क्या होगा अपन लायबिलिटी अपनी क्या हुई यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे 4,350 से एवरी एडजस्टमेंट टू फुल इफेक्ट, इसका 4,350 का आपको सेकंड इफेक्ट आपको करना है। टू लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट में आपको लिखना है टू RDD ऑन डेटर्स, रिड्यूसिंग डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स कितना है 4,350, ये आपका सेकंड इफेक्ट। एवरी एडजस्टमेंट टू फुल इफेक्ट, एडजस्टमेंट एग्जाम में सेकंड इफेक्ट ऐसे बताने की जरूरत नहीं, यानी समझ में आने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट इफेक्ट माइनस हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ फोर हैंड, ये आपका माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में है, राइट हैंड साइड में माइनस हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको उसका सेकंड इफेक्ट करना है। अपोजिट साइड ऑफ फोर हैंड के सेकंड साइड, अपोजिट साइड में आपको माइनस हुआ तो सेकंड इफेक्ट करना है, प्लस हुआ एक है तो सेम साइड ऑफ फोर हैंड। ये थोड़ा सादा नियम किताबों में नहीं होता है रूल्स, वो आपको मैं इजी इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखो एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है, अभी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आपकी पहले कंप्लीट आपने कर चुके हैं। अभी एडजस्टमेंट एक एक रीड करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 आपका बाकी है, 1/4 शेयर्स आपके पास है, 1/4 शेयर्स फ्यूचर प्रॉफिट आपको दिया है 1/4 शेयर्स का। एडजस्ट नंबर 1 जो है आपका वो देखते हैं अभी। एडजस्ट नंबर 1 आपका चल रहा है, आपका 1 है एडजस्ट नंबर 1, एडजस्टमेंट ADG 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट, 1/4 क्या है आपको फ्यूचर प्रॉफिट दिया हुआ, कितना दिया है 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट, 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट आपको उसने ब्रिंग किया, नया पार्टनर अभी ने 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एंड सेकंड एडजस्टमेंट है आपका ही शैल बी ब्रिंग 37,500, तो उसका बैलेंस जो नया पार्टनर लेकर आता है अविनी जो आपका पार्टनर है उसका कैपिटल यहाँ पे है, वो पहले अपन बैंक में जमा करते हैं, बैंक ऑब्लिक कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इस वर्ड से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। उसका अमाउंट है कैपिटल का 70,000, 37,500, ये आपका उसका कैपिटल है। तो आपको बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में बताना है, इट इज और इनकम शो द क्रेडिट बैलेंसेस। सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये अविनी का बैलेंस पे है कैपिटल का, इसलिए राइट डाउन तो अविनी कॉलम 37,500, ये उसका कैपिटल उसने ब्रिंग किया हुआ लाया हुआ है। और गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ब्रिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो, मैंने अभी को नहीं आएगी गुडविल तो ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो। तो गुडविल का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में 1/4 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो बाद में कैलकुलेट करेंगे। आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, तो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन इसके पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल गुडविल कितना है देखो, उसका टोटल गुडविल एज पर आवर एडजस्टमेंट 30,000 उसका गुडविल है। 30,000 क्या है अमाउंट ऑफ गुडविल, ये गुडविल का 30,000 रुपीज है। 30,000 आपको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो, उनका ओल्ड रेशियो कितना है 2:3, यानी फर्स्ट विक्रम का कितना है, विक्रम का रेशियो है 2/5 और प्रज्ञा का क्या है रेशियो 3/5। नेम ऑफ द सेकंड पार्टनर इज प्रज्ञा, प्रज्ञा का आपका 3/5, ये उनका रेशियो है ओल्ड रेशियो, इसके कहते हैं ओल्ड रेशियो। तो 30,000 इंटू 2/5, इसका कैलकुलेशन करो, 5 6 30, यानी 12,000 आया गुडविल का हिस्सा विक्रम को, विक्रम गोइंग टू 12,000 पार्ट ऑफ गुडविल, एंड प्रज्ञा का 30,000 इंटू 3/5,
फिफ्थ यानी दोनों की टोटल करना है, 2 और 3 कितने होते हैं 5, यानी 2 फिफ्थ 3 फिफ्थ, 5 6 30, 6000 इंटू 3 कितना आता है, 6000 इंटू 3 18,000। ये दोनों की टोटल करके देखो 12,000 और 18,000 कितना आता है 30,000, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट आपने किया। 30,000 में से 12,000 आपके विक्रम को गए और 30,000 में से 3/5 हिस्सा है 18,000 वो प्रज्ञा को गया। अभी का कॉलम में डैश में, क्योंकि वो गुडविल लाए हुआ अभी ने, इसलिए ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में गुडविल और जनरल रिजर्व दी होगी, तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इसलिए गुडविल आपने ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की, न्यू वहां पे रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है आपको। ओके ठीक है, जब प्रॉफिट आएगा और कहा गया कि फ्यूचर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो से, तब तीनों पार्टनर को आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, बिकॉज विच बी एडमिटेड द न्यू पार्टनर। थर्ड पार्टनर आपने यहाँ पे एडमिट किया, आपके टॉपिक का नाम ही है एडमिशन ऑफ पार्टनर। थर्ड पार्टनर को आपको फ्यूचर प्रॉफिट जो आपको आने वाला है 1/4 उसका रेशियो निकालकर, न्यू रेशियो निकालकर आपको फ्यूचर प्रॉफिट उस न्यू रेशियो में ओल्ड और न्यू तीनों ही पार्टनर को नए रेशियो में उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। जो बैलेंसिंग जो कहा गया प्रॉब्लम के अंदर वो देखेंगे अभी। इसमें लास्ट सेंटेंस में क्या कि बैलेंस जो आ रहा है वो बैलेंस आपको आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कुछ बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस उनको फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो से उसको कैलकुलेट करके देना है। उनका जो उसका जो कैपिटल है 37,500 उसका कैलकुलेशन आपको देखेंगे। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट उसमें है, फर्स्ट एडजस्टमेंट तो बाद में लास्ट में करेंगे, अभी उसके बाद में एडजस्टमेंट करते हैं कौन सा बाकी हो। सेकेंड एडजस्टमेंट आपका अभी कंप्लीट हुआ, 37,500 कैपिटल आपने लिया अभी निकाल और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो। ये होगा दूसरा एडजस्टमेंट कंप्लीट। पहला एडजस्टमेंट अपना अभी बाकी है। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, प्रोविजन फर्नीचर का भी आपका हो चुका है, प्रोविजन फॉर बैड डेटर्स का भी आपका एडजस्टमेंट हो चुका है और स्टॉक का भी एडजस्टमेंट हो चुका है। आपका एक एडजस्टमेंट बाकी है, एडजस्टमेंट नंबर 1। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको कैलकुलेट करना है कि 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना आपका 1/4 फ्यूचर शेयर से आपका 1/4 आपको फ्यूचर शेयर, इसको कैलकुलेट करना है आपको। मैंने इसके पहले क्या चैप्टर मैंने आपको बताया कि किस तरह कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, 4 1 4 3 4, ये आपका क्या होगा रेशियो आया अपना, न्यू रेशियो आपका है 3/4 आपका है। कैसे कि आपने 4 1 4 -1, 4 में से गया 3 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज आपका रहता है, डिवाइडेड बाय 4 होगा आपका रेशियो 3/4। अभी इसको आपको कैलकुलेट करना है कंपैरिजन करके उनके ओल्ड रेशियो से, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1 जो कैलकुलेट करने वाला 3/4 जो है वो दोनों का आपको कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। जो फॉर्मूला आपका है न्यू रेशियो इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला आप लिख देते हैं यहाँ पे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो, ये आपका जो न्यू पार्टनर का जो न्यू रेशियो है इनटू बैलेंस ऑफ 1 या इनटू बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कितना है आपका, बैलेंस ऑफ 1 कितना है आपका 3/4 आपका है। ओल्ड रेशियो पहले पार्टनर का कितना है आपका 2/5 आपका है, अभी का कितना है आपका 2/5। और बैलेंस ऑफ 1 कितना है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कितना है आपका 3/4 आपका क्या बैलेंस ऑफ 1 है। ओल्ड रेशियो कितना है आपका, ओल्ड रेशियो पार्टनर का पहले विक्रम का है आपका 2/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कितना है आपका 3/4, इसका मल्टीपल 3 2 6 5 4 20, ये होगा विक्रम का न्यू रेशियो है। उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं सेकंड पार्टनर का। इसके बाद कैलकुलेट करते सेकंड पार्टनर आपका है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा का कितना आपका एज पर ओल्ड रेशियो 3/5, प्रज्ञा का आपका 3/5 इंटू
बैलेंस ऑफ वन कितना है आपका, इंटू बैलेंस ऑफ वन 3/4, ये न्यू, ये बैलेंस ऑफ वन, 3 3 9 और 5 4 20, 920, 620, दैट इज 1/4 इसका प्रज्ञा का है, 1/4 यानी दैट इज 520। इसको डिवाइड करो कितना आता है, 5 1 5 5 4 20, यानी 1/4 आता है, यानी 520। थर्ड पार्ट में कितना आता है, 520। 3/4 मीन्स दैट इज 520। 1/4 मीन्स 1/4 जो फ्यूचर प्रॉफिट उसका है 1/4, दैट इज ये कैलकुलेशन आप करते हैं 20, तो 520 इसको कैलकुलेट करने में कितना आता है, 1/4 आता है, 5 को 5 5 4 20, 1/4 यानी दैट इज 520, इसे कहते हैं 520। ये होगा थर्ड पार्टनर कौन था, अविनी का। तो अपना रेशियो जो आया, रेशियो क्या है आपका पार्टनर का, टोटल जो न्यू ओल्ड रेशियो आपका है, तो टोटल रेशियो आप साइड में लिख कर रखते हैं। तो पहला रेशियो है आपका 620 is to 920 is to 520। ये कौन सा है आपका, विक्रम का, ये प्रज्ञा और थर्ड अभी। 620 920 520 ये आपका क्या आएगा, न्यू रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ न्यू रेशियो आपका है। इसमें आपको उनका रेसिप्रोकल करके आपको कैलकुलेट करना है। ये होगा आपका न्यू रेशियो 620 920 520, विक्रम प्रज्ञा एंड अभी। ये कैलकुलेशन कट कर देते हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करते हैं एक्चुअल जो आपको कहा गया है लास्ट सेंटेंस में, वो लास्ट सेंटेंस पहले रीड करते हैं, उसके बाद में ये जो रेशियो आपने कैलकुलेट किया 620 यहाँ लिख लेते साइड में, विक्रम का 620 रेशियो है, इस टू प्रज्ञा 920 इस टू अविनी का कितना देखो, अविनी ए फॉर अविनी 520। इसका कैलकुलेशन करते हैं 620 920 520, इसके बाद में न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं इसके नीचे, विच विल सी द नेक्स्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट आपका है। रीड करते हैं स्टॉक के बाद में, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो, एक्सेस के अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। ये अमाउंट निकालने के बाद जो एक्सेस अमाउंट रहेगा कैपिटल अकाउंट में, वो कैपिटल अकाउंट का जो एक्सेस अमाउंट है वो लोन अकाउंट बोल के आपको ट्रांसफर करना है। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, लोन अकाउंट, एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, उस सेंटेंस को पेंसिल से अंडरलाइन करो। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है वो डिफरेंस रहेगा, जो रहेगा टोटल इक्वल टैली नहीं होती, तो जो डिफरेंस आता है कैपिटल टू न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बावजूद भी जो कैलकुलेशन आपका आ रहा है, तो न्यू रेशियो न्यू जो बैलेंस आ रहा है उसको लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना एज पर आवर लास्ट सेंटेंस के अनुसार। The capital account of all partners to be adjusted their new profit sharing loss ratio and excess amount to be transferred to their loan account. लोन अकाउंट को एक्सेस अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है, ये थोड़ा ध्यान में कैलकुलेशन करते हो। अभी आपका जो कैलकुलेशन आपको दिया है बैलेंस ऑफ वन का, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो न्यू पार्टनर का टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इंटू रेसिप्रोकल। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, टोटल कैपिटल ऑफ, यहाँ पे जगह बनाते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू टोटल फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू बराबर जो फॉर्मूला आपको लिखना है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू reciprocal of new partners, reciprocal of new shares, reciprocal of new share, reciprocal of new share, न्यू शेयर कितना आपका 1/4 फ्यूचर, कैपिटल कितना आपका 37,500, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/4 का रेसिप्रोकल दैट इज 41, दैट इज 41 क्या होगा रेसिप्रोकल है। सो 37,500 इंटू 4 डिवाइड बाय 1, 37,500 इंटू 3, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, इसको डिवाइड बाय 1 रहता है हमेशा पे, तो 37,500 इंटू 4 कितना था 00, 5 2 5 4 20, 2 रहे 28 और 2 कितना 30, 3 रहे 1,50,000, 1,50,000, इसका मल्टीप्लिकेशन 37,500, 37,500 इंटू 4 इंटू 1,50,000, टोटल कितना आता है 1,50,000, 1,50,000 ये उनका है कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर,
टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज 1,50,000। 1,50,000 आपको इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर को। इसको कहते हैं 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट कैलकुलेट न्यू रेशियो। इस तरह जो बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है आपका, वो बैलेंस आपको कैलकुलेट एज पर आवर लास्ट सेंटेंस एडजस्टेड देयर ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड। और पार्टनर का जो बैलेंस है वो एडजस्टेड आपको करना है टू बैलेंस सीडी। ये जो आपको कैलकुलेट करना है इस रेशियो से आपको इससे कंपेरिजन करके आपको कैलकुलेट करना है। बाद में कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला कितना है विक्रम का, विक्रम इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 620। सेकंड है प्रज्ञा 1,50,000 इंटू 920। इसका कैलकुलेशन करो, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सेपरेटली कैलकुलेट करो। 1,50,000 इंटू 620, 6 डिवाइड बाय 20, ये रेशियो मिला। जो ये जीरो कट होगा, 15 को डिवाइड करो, 2 7 14 1, 7,500। 7,500 इंटू 6, और यहां पर भी वही आएगा 7,500 इंटू 9। यहां पर भी आपका 520 है, 7,500 इंटू 5। इनके कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो। 7,500 इंटू 6 कितना आता है देखो, 7,500 इंटू 6 64,000 कितना आता है, कितना आता है कैलकुलेट करो वर्किंग नोट में। 1,50,000 का कैलकुलेट करें तो 75,500 इंटू 6 कितना आता है, कैलकुलेट करो। ध्यान दो, अभी 2 0, 6 का टेबल 5 तक बोलो। 6 5 30, 3 0 दिए, 3 बाकी आपका। 6 7 42 प्लस 3 कितना आता है, 43 प्लस 3, 42 प्लस 3 कितना आता है, 42 प्लस 3 कितना आता है, 45, बराबर है। 45,000 ये 45,000 आपका बैलेंस, 45,000। इसके बाद में 7,500 इंटू 9, 2 0 लगा दो। 7,500 इंटू 9, 900 900, 9 5 45, 4 63 प्लस 4 कितना आता है, 67, 67,500। इसका कितना आता है, 67,500। और नेक्स्ट 7,500 इंटू 5 करते हैं इसे, कितना आता है 0 0 5 5 25, 37,500, 22,500। ऐसा कैलकुलेशन आपका इनका कंप्लीट होगा। क्या किया आपने, रेसिप्रोकल यहाँ पे कैलकुलेट किया। 1/4 का कितना आता है, 4/1। व्यस्त क्रिया आपको करना है। 1/4 का व्यस्त क्रिया क्या आता है, 4/1। सो 37,500 इंटू 4/1 इंटू 1,50,000। क्यों कैलकुलेट करना है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर आपको 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, इसलिए आपको न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स। पार्टनर्स का, न्यू पार्टनर का कैपिटल आपका 37,500, उसका रेसिप्रोकल 4/1, 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट का व्यस्त क्रिया क्या होती है, 4/1 होती है। फिर 37,500 इंटू 4 डिवाइड बाय 1, तो 1,50,000 उनका रेशियो आया था अपना। 620 से डिवाइड किया 920 और 520, तो उनका टोटल आया 45,000, 67,500, 37,500। ये कैलकुलेशन उनका हुआ। ये बेटा देते आपका अगर कैलकुलेशन आपका ये बैलेंस शीट है, वर्किंग नोट आपका है, तो कैलकुलेशन आपको रफ में करना है। तो रफ के लिए हमने ये जो जगह बनाई थी रफ वर्किंग यहाँ पर आपने की, इसलिए इसको कट कर देते हैं। अभी इसका काम आपका हो चुका है, इसलिए रफ पेज आपको एग्जाम के अंदर साथ में रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कैलकुलेशन समझ नहीं आता। ये कैलकुलेशन हमेशा आता है, तो टू बी केयरफुल इस प्रॉब्लम को देखते जाओ। हाउ टू कैलकुलेट, किस तरह आपको कैलकुलेट करना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बार ड्रॉ कर लेते कॉलम अपना आगे ब्लैक पेन से, एक बार ड्रॉ कर लेते। आपका फाइनल अकाउंट क्रेडिटर्स आपको पहले से था, क्रेडिटर्स हमने पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 1,05,000 यहाँ पे क्रेडिटर्स है। यहाँ पर रफिंग वर्क का काम आपका हो चुका है। कैपिटल आपने लिखे 45,000, 67,500, 37,500।
500 एज पर और लास्ट सेंटेंस की वजह से कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट से आपने एडजस्ट किए बैलेंस शीट, एडजस्ट करना है ना उसका बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट आपको कैलकुलेट करना है। एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू, यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट आपको आने वाला है, एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो टोटल कर लेंगे इसके। अभी इसकी टोटल आती है आपकी एज पर आवर टेक्स्ट बुक के अनुसार, इसकी टोटल आपके पास करते हैं, इनकी टोटल करवा दो, आपके टोटल करने यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। 30 ये हैश टोटल है 37, ये पहले क्रेडिट साइड हैश थे 37,500, ये अभी की टोटल 37,500, यहाँ पर बैलेंस आपका डैश रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आता, डैश रहेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते 37,500, इसका टोटल करो कितना है 99,250, 75,000, 18,000। रिवाइज अकाउंट का प्रॉफिट आपका बाकी आपका वो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस जो आएगा वो आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर प्रॉफिट आता है एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार, इसलिए मैंने प्रॉफिट पहले से लिख कर रखा है। तो पहले टोटल पहले पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस आया तो डेबिट में लिखा जाता है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको प्रॉफिट आता है तो 75,500, 7,500 कितना आता है 15,000, ये 15,000 टोटल आती है, ये 15,000 टोटल आपको डेबिट में लिखना है 15,000। यहाँ पे जो इसमें से दो टोटल माइनस करो 45,000, 4,650, इसको लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको लिखना है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। विक्रम का रेशियो कितना आपका 2/5। लास्ट प्रज्ञा का कितना है देखो एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार, प्रज्ञा का आपका 3/5 है इनटू प्रॉफिट कितना आता है, माइनस करो 15,000 में से 4,650, कैलकुलेटर आपका अलाउड है, इनकी दोनों की टोटल कितनी आती है 4,650, ये इसमें से माइनस करो 15,000 में से, और बाद में ये पेंशन की टोटल आप ऐसी कट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसकी टोटल कितनी आती है, ये पहले टोटल करना है, दो टोटल इसमें से माइनस करना है 15,000 में से। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता क्या कैसा करना है, ये कितना 4,650, 15,000 में से माइनस करो, आपका प्रॉफिट आना चाहिए 10,350, दोनों तीनों की टोटल आपकी, ये टोटल आप बाद में ऐसे कट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये टोटल आपके प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है 10,350, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/5 में, तो 10,350 इंटू 10,350 इंटू 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आता है देखो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, पहले प्रॉफिट को 4140, 4110, 4110, और अब इसका आता है, इसको डिवाइड करो 5 से, 2070 इंटू 3, 4140, और इसका आता है एज पर टेक्स्ट बुक, इसके अंदर 6,210, 6,210 इनका प्रॉफिट आया, इसका आया 4,140, और इसका प्रॉफिट आया 6,210। अभी को ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अभी टोटल करो 75,000, 18,000 और 6,210, इनकी टोटल कितनी आती है देखो, रफ में टोटल करो, टोटल आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं, 99,210, 99,210, और इसका आता है 91,140, 91,140, 51,140 और 99,210। अभी टोटल ये इधर लिखते हो क्या करना है आपको, उसी कॉलम में वो टोटल आना चाहिए, प्रज्ञा के कॉलम में प्रज्ञा की टोटल जाना चाहिए, विक्रम के कॉलम में विक्रम की टोटल जाना चाहिए। न क्या होता है गलती से यहाँ इधर उधर हो सकता है आपके दिखते हो, तो यहाँ पे टोटल टैली होती है, यहाँ पे बैलेंस कुछ नहीं आता, यहाँ पे डैश करो, यहाँ पे 67,500 माइनस करो 99,210 में से, और 45,000 माइनस करो 91,140 से। ये जो आने वाला पे डिफरेंस है उसको क्या करना है, लोन अकाउंट बोल के आपको बताना है एज पर आवर प्रॉब्लम के अनुसार। प्रॉब्लम में क्या क्या है, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। लोन अकाउंट की आपकी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी है उसका सेकंड इफेक्ट आपका
यहाँ पे आपको करना है। कैपिटल का सेकंड एक आपका बाकी है, कैपिटल आपका लायबिलिटी साइड में और लोन आपका लायबिलिटी है, लोन साइड आपका कैपिटल साइड में रहेगा। तो कितना डिफरेंस होता है देखो अभी 46,140 46,140 46,140 आपका लोन का आता है, लोन अकाउंट। लोन पहला विक्रम कितना है 46,140 एंड प्रज्ञा का डिफरेंस आएगा एज पर टोटल करो 31,710 31,710 31,710 ये लोन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। ये जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो कैपिटल्स विक्रम के बाद में प्रज्ञा, सेकंड पार्टनर कौन सा आपका एज पर टेक्स्ट बुक प्रज्ञा PRAD प्रज्ञा, और थर्ड है अविनी का आपका देखो 45,000 बाहर लिखो, डायरेक्ट उनके कैपिटल है, या सेपरेट कंबाइन में लिखकर आपको उसको सेपरेट लिख सकते हैं या कंबाइन टोटल करके लिख सकते हैं। और 37,500 इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका है, यानी 35,000 का सेकंड डेबिट आपको करना है लायबिलिटी साइड में। ये 35,000 ये 67,500 एंड 37,500 और ये जो डिफरेंस आया 46,140 ये के लोन अकाउंट को और 31,710 का लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट का बैलेंस है, लोन अकाउंट फॉर्म और एज पर एडजस्टमेंट। इस तरह आपको ये प्रॉब्लम आपको टैली करना है। अब ये बैलेंस शीट को टैली करना है आपको, बैलेंस शीट टोटल करो लायबिलिटी साइड एसेट साइड दोनों साइड आपकी इक्वल आना चाहिए। कितना आता है मुझे बताओ 3,32,850 3,32,850 ये बहुत साइड आपकी इक्वल आती है। एसेट साइड की टोटल आएगी 3,32,850 और लायबिलिटी साइड की टोटल आएगी 3,30,000। ये टोटल आपकी टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ BS एज पर टेक्स्ट बुक 3,32,850 3,32,850 ये आपका पूरा प्रॉब्लम टैली हो गया। इस तरह आपको पार्टनर्स कैपिटल जो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर पार्टनर्स का जो रेशियो है यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर इंपॉर्टेंट था न्यू रेशियो हाउ टू कैलकुलेट बिकॉज 1/4 शेयर्स जो फ्यूचर्स प्रॉफिट उन्हें लाया है 1/4 शेयर्स एंड गुडविल उसने लाया, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व दी है इफ गिवन इन क्वेश्चन इन और लायबिलिटी साइड वो भी ओल्ड पार्टनर्स को रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या अकाउंट के हिसाब से। और लास्ट सेंटेंस में जो कहा गया कि कैपिटल बैलेंस जो है वो न्यू पार्टनर्स के रेशियो कैपिटल के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको उसका रेसिप्रोकल रेशियो आपको प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। रेसिप्रोकल यानी 1/4 का 4/1 यानी उसको व्यस्त क्रिया उसको कहा जाता है। व्यस्त क्रिया करके 1/4 लाया तो उसका 4/1, 1/5 लाया तो उसका 5/1, 5 डिवाइडेड बाय 1 और 1/4 लाया तो 4 डिवाइडेड बाय 1, 1/5 लाया तो 5 डिवाइडेड बाय 1 आपको लेना है। और उसका जो कैपिटल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करके जो एक्चुअल अमाउंट आएगा और जो न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट किए हुए वो न्यू रेशियो के कंपैरिजन करके आपको उनका बैलेंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था इस प्रॉब्लम के अंदर। इस तरह इस प्रॉब्लम के अंदर 2 एडजस्टमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। एक तो एडजस्टमेंट लास्ट और सेंटेंस जो था बैलेंस और लोन अकाउंट, ये नया पॉइंट इसके टॉपिक के अंदर था। बाकी प्रॉब्लम आपका हर इस टॉपिक में सही का रहेगा। तो स्टूडेंट टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू।